नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या हम अपने NTPC RRB के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड किया गया है कि आप लोग किस माध्यम से आप लोग अपने फॉर्म के स्टेटस को देख सकते हो। कहीं आपका भी फॉर्म तो प्रोविजनली रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि अभी अभी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा आगे कि हमारे एक कस्टमर का फॉर्म प्रोविजनली रिजेक्ट हो चुका है। क्या रीजन रहा है उनके फॉर्म को प्रोविजनली रिजेक्ट होने में, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो यदि पसंद आता है तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ सर्च बार में हमको टाइप करना है RRB। इसके बाद यहाँ सर्च कर देना है। पहला इंटरफेस जो हमारे सामने आएगा RRB होम का, उसमें हमें क्लिक करना होगा। देन इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। सबसे टॉप में आप लोग देख पाएंगे अप्लाई का एक ऑप्शन बना नज़र आ रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद दूसरे नंबर का एक ऑप्शन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसमें क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हमको अपना यूज़र आईडी यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू और जो भी पासवर्ड हमने बनाया होगा उसके थ्रू हमको लॉगिन करना होगा। यदि आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हो या फिर किसी भी ऑनलाइन कैफ़े या साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरवाए हो तो उन्होंने यदि आप लोगों को आपका पासवर्ड नहीं बताया है तो आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर आप लोग फॉरगेट भी कर सकते हो। फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड में आप लोग क्लिक करोगे। इसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालोगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जैसे ही फिल करोगे तो आपका एक टेम्परेरी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी में जो कि भेज दिया जाएगा, उसको आप लोग यहाँ डाल के और एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो हम दोस्तों यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करते हैं एक कस्टमर का, जिनका फॉर्म हाल ही में जो कि प्रोविजनली रिजेक्ट कर दिया गया है बोर्ड द्वारा, और बताएंगे कि क्या कारण रहा है उनके फॉर्म में रिजेक्शन का। तो सबसे पहले हम उनकी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद इस प्रकार का आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। सबसे टॉप में आप लोग देख पाएंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस का, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, इसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री का। तो सिंपली सा आप लोगों को एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यदि आप लोगों को देखना है कि आपके फॉर्म की जो कि एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, बोर्ड ने आप लोगों के फॉर्म को एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट। तो दोस्तों अभी सभी के फॉर्म में स्टेटस शो नहीं करता है, परंतु अप्रॉक्सीमेटली थोड़े बहुत कैंडिडेट्स के फॉर्म में स्टेटस शो करना शुरू हो चुका है। जैसे कि हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जो कि हमारे कस्टमर है उनके एप्लीकेशन स्टेटस में प्रोविजनली रिजेक्टेड लिख के आ रहा है दोस्तों। तो क्यों लिख के आ रहा है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन हिस्ट्री में जैसे ही हमने क्लिक किया तो उनके द्वारा जितने भी एप्लीकेशन अभी तक RRB के अंतर्गत भरे गए हैं वो सारे एप्लीकेशन यहाँ शो कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे एक फॉर्म इन्होंने भरा है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि दोस्तों 12 लेवल की जो वैकेंसी थी उसमें इन्होंने फॉर्म डाला था, और आप लोग देख पाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रोविजनली रिजेक्टेड। परंतु दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोविजनली रिजेक्टेड लिख के क्यों आया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका रीज़न, जो कि हमें जहाँ तक ज्ञात हो रहा है कि इनका जो कि रिजेक्शन का कारण क्या रहा होगा। क्योंकि दोस्तों कस्टमर से हमारी जो बात हुई उन्होंने हमको सारी जानकारी सही बताया, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनका जो कि फॉर्म है प्रोविजनली रिजेक्ट क्यों हुआ है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने दो बार फॉर्म अप्लाई किया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग बोलोगे कि एक आधार कार्ड से तो एक ही फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे दो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दोस्तों इन्होंने एक फॉर्म आधार कार्ड के बेस पे अप्लाई किया है और दूसरा फॉर्म इन्होंने फिर से यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया, नई आईडी क्रिएट की, इसके बाद पैन कार्ड के बेस पे दूसरा फॉर्म भी फिलअप किया, और दोनों ही फॉर्म RRB 12 लेवल और RRB 12 लेवल दोनों ही फॉर्म को एक ही जो 12 लेवल का जो कि एप्लीकेशन था उसमें ही फॉर्म फिलअप किया है। जिस वजह से इनकी जो कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से बोर्ड ने इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों इससे रिलेटेड आधिकारिक नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा है एक झलक यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि आधिकारिक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था फॉर्म भरने से पहले। तो इसमें हम दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक से अधिक यदि आप लोग एप्लीकेशन भरते हो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश यदि आप लोग करते हो तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ स्पष्ट इंग्लिश शब्दों में लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट करके आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे
इसमें लिखा हुआ है 5वें नंबर पॉइंट में, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी will lead to rejection of all the applications. Any attempt to submit more than one application by a candidate against this CEN shall result in disqualification and debarment. तो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये देखिए शुद्ध हिंदी में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे। इस सीईएन के तहत किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का कोई भी प्रयास अयोग्यता और निष्कासन का कारण बनेगा, जैसा कि हमारे कस्टमर ने किया है। यानी कि कस्टमर ने यही गलती की है। एक फॉर्म उन्होंने आधार कार्ड का नंबर फिलअप करके, जो कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन करके फिलअप कर दिया है, और दूसरा फॉर्म उन्होंने सोचा कि क्यों ना आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का मैं दो एग्ज़ाम दे दूंगा तो शायद मेरी किस्मत पलट जाए और 2 एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम में क्वालिफाइड तो हो ही सकता हूं, है ना। तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश किया गया है हमारे कस्टमर के माध्यम से, तो उनको ये जो कि रिजल्ट मिल गया है ना, इसका परिणाम मिल चुका है। ज़्यादा मतलब स्मार्ट मत बनिए, जितना ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर ही आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि एक से अधिक यदि आप लोग आवेदन करते हो और सेम आरआरबी जोन से, तो आप लोगों का फॉर्म बिल्कुल जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि रिजेक्ट हो भी चुका है। तो अब पश्चाताप करने के अलावा हमारे कस्टमर के हाथ में कुछ नहीं है। चाहे उनकी जितनी अच्छी मेहनत रही हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना जुगाड़ हो, जैक जुगाड़ हो, उनका अब फॉर्म रिजेक्ट है तो रिजेक्ट ही रहेगा। अब वो प्रोविजनली एक्सेप्ट नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, है ना। तो इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार यही बोलता हूँ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, है ना। इतना ही ज़्यादा स्मार्ट होते तो आज रेलवे की भर्ती में लाइन नहीं लगा रहे होते, है ना, कुछ और ज़िंदगी में और बेहतर कर रहे होते, इस प्रकार की नौकरियों के चक्कर में नहीं होते। तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा ही दिमाग है तो और कुछ कीजिए, है ना। इस प्रकार की भर्तियों के चक्कर में मत दौड़िए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि नौकरी करना ही सपना है रेलवे में, तो बिल्कुल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिए, इसके बाद ही आप लोग अपना दिमाग चलाइए। इन्होंने एक एप्लीकेशन आधार कार्ड के बेस पे भरा, दूसरा एप्लीकेशन पैन कार्ड के बेस पे भरा, दोनों ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं, क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ है तो एक इंसान नहीं दोस्तों, एआई की सहायता से हर एक काम आज की डेट में हो रहे हैं। तो एआई सब कुछ कैप्चर कर लेता है और कितने एप्लीकेशंस एक व्यक्ति के नाम पर डाले गए हैं और क्या कुछ गलतियां हैं, क्या कुछ मिस्टेक हैं, क्या कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक ही कैप्चर हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए, उसमें जो कुछ गाइडलाइंस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। आज बस नहीं दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में आप लोग याद रखिए कि कभी भी कोई भी फॉर्म भरिए, सबसे पहले उसकी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है तो उसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग फॉर्म भरना शुरू कीजिए। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है फॉर्म भरने में, कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, तो आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, एक कमेंट कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब हम पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है, हम ऑनलाइन शॉप के ऑनर हैं और हमसे पता है कि क्या कुछ गलतियां, क्या कुछ त्रुटियां कैंडिडेट से हो जाती हैं यदि आप लोग खुद से फॉर्म भरते हो, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को पहले 10 बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना चाहिए। हम किसी भी फॉर्म को भरने से पहले अच्छे तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का गहन अध्ययन करते हैं, ताकि हमारे माध्यम से किसी भी कैंडिडेट्स का फ्यूचर खराब ना हो, उसकी बनी बनाई सालों की मेहनत पानी में वेस्ट ना हो। इस वजह से हम त्रुटि रहित फॉर्म भरते हैं। और यदि आप लोग हमसे घर बैठे फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं तो आज ही आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और किसी भी प्रकार का फॉर्म आप लोग ऑनलाइन ही घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से भरवा सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।